नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज 8 दिसंबर को जिस प्रकार से भारत बंद का समर्थन दिया जा रहा है, जिस प्रकार से भारत बंद को लेकर पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है, तो उससे ये लगता है ये अब कृषि बिल वापस करके ही छोड़ेंगे। क्या मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा? क्या किसानों की जीत होगी? क्या किसानों को इंसाफ मिलेगा? यदि आप किसानों का समर्थन करते हैं और आपको भी ये लगता है कि ये बिल किसानों के खिलाफ है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। किसानों का कहना है कि ना झुकेंगे ना हटेंगे जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो जाता है, तब तक ना मानेंगे। और सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों से भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और लगता है कि सभी किसानों के पक्ष में आ गए हैं और सरकार अकेला पड़ गया है। आज पूरी ताकत झोंक दी गई है। देखिए, कहीं रेल बंद करवा दिए गए, सुबह से ही रेलों को बंद करवाया जा रहा है और सड़क पर तो इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता है कि या तो जान है या जहान है। ऐसा प्रदर्शन जैसे लगता है कि मर मिटेंगे, लेकिन कृषि बिल को वापस कराकर छोड़ेंगे। और देखिए, भड़क गए हैं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस को सीधा चुनौती दे दी गई है और कह दिया गया है कि हिम्मत है तो गोली चलाओ। ये गोलियों से भी नहीं डर रहे हैं। कहीं रेल का चक्का रोका तो कहीं सड़क पर खुद लेट गए और सड़क जाम कर दिए। लगता है ये मानने वालों में से नहीं, लाख कोशिश करने के बाद भी ये उग्र हो रहे हैं, उग्र विरोध को नहीं रोक रहे हैं। और जब नहीं मान रहे हैं तो पुलिस उठा कर लेकर जा रही है, फिर भी प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन ऐसा कि यदि आप देखोगे तो आपको भी मन करेगा कि चलो हम भी सड़कों पर उतरते हैं और किसानों के पक्ष में खड़े होते हैं। देखिए, राजद का कहना है कि हम है राजद, किसानों के लिए कुछ भी करेगा। और कार्यकर्ताओं ने कड़ाके की ठंड में अपने कपड़े उतार दिए, अर्धनग्न होकर नारेबाजी करते हुए दिखे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अर्धनग्न होकर नारेबाजी कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। और आंदोलन के नाम पर छात्र संगठन और जाप कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पाद। महिला अधिकारी की गाड़ी को घेरकर गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सड़कों पर आगजनी किए जा रहे, टायर जलाए जा रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों को सुबह सुबह ही बंद करवा दिया गया। कई जिलों में ट्रेनों को रोक दिया गया है, कई हाईवे को जाम कर दिया गया। महिलाएं भी पीछे नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं, माताएं सड़कों पर बैठ गई है और सड़क को जाम कर दिया गया है। लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई है सड़कों पर। आप देखिए एनएच का क्या हाल है, पूरी लंबी, जहां तक आप देखेंगे गाड़ी ही गाड़ी नजर आएगी, पूरी लंबी लंबी कतारें। तो वही देखिए, सुबह सुबह ही ट्रेनों को जाम कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रेन के आगे खड़े हो गए हैं ये, कि ट्रेन अब कैसे चलेगी, अब सोचना पड़ेगा। तस्वीरों में देखिए, सड़कों पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, टायर जला दिए गए। आपको हर एक अपडेट बताऊंगा, बिहार की हर जिले की खबर बताऊंगा। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। किसान आंदोलन के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन जारी। कई जगहों पर पुलिस से झड़प हो गई, पुलिस से ये भिड़ गए, तो कई जगहों पर घूम घूम कर मार्केट करवाया बंद। और इनके उग्र विरोध को पुलिस रोक रहे हैं, लेकिन ये मानने वाले नहीं मान रहे हैं, तो उठा कर ले जा रहे हैं पुलिस। फिर भी प्रदर्शन जारी। जगह जगह पर चक्का जाम करने के अलावा रेल को रोक रहे हैं। और इस बीच मसूरी में बंद के दौरान माले नेता की गिरफ्तारी भी हो गई है। किसान विरोधी बिल के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे माले समर्थक को तारेगना जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक से उठाकर बाहर कर दिया।
फिर भी इनका जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। किसानों ने आगाज कर दिया है और कह दिया है कि ना झुकेंगे ना हटेंगे। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब तक 5 चरण की वार्ता हो चुकी है और छठे चरण की वार्ता 9 दिसंबर यानी कल होनी है। उसके पहले बड़ा आंदोलन भारत बंद का। किसान संगठनों के अनुसार अब तक 24 राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन दिया है, लेकिन सभी पार्टियों से अपील करते हुए कहा गया है कि इस आंदोलन को राजनीतिक इस्तेमाल ना करें। किसान संगठन के एक नेता ने कहा है कि दुनिया हमारा संघर्ष देख रही है। कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में मौजूद भारतीयों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किए हैं और हम सभी चाहते हैं कि तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाए। हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। किसी पर भारत बंद के लिए दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि लोग स्वेच्छा से हमारे समर्थन में आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि किसानों की मांगे क्या है। सड़क पर उतर गए हैं किसान समर्थक। किसान आंदोलन शुरू हो गया है। बिहार के जिलों में दिख रहा है बंद का असर। समर्थन में समर्थकों ने कहीं रेल का चक्का रोक दिया तो कहीं रोड पर खुद लेट गए और गाड़ियों का भी चक्का रोक दिया। बंद के दौरान बिहार में भी विपक्ष की सभी पार्टियां इसके समर्थन में खड़ी हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने आज बंद को देखते हुए सभी जिलों की एसपी को अलर्ट कर दिया है कि जो भी गड़बड़ी फैलाएगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और पटना के सभी चौक चौराहों पर सुबह से ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और स्थिति से निपटने के लिए पटना में 100 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। गोपालगंज में भी भारत बंद को लेकर एसपी ने सभी जिलाध्यक्षकों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। शहर के चौक चौराहों पर भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो लगभग बिहार के सभी जिलों को जाम कर दिया गया है। ट्रेन रोक दी गई है, बस रोक दी गई है, दुकानें बंद करने का प्रयास जारी है। बिहार में बंद का असर बहुत ही जोरों से दिख रहा है। आम इंसान से जुड़ी हर सुविधाओं को बाधित करने का प्रयास। देखिए, भारत बंद की योजना 11 बजे से थी, लेकिन सुबह 6 बजे से ही राजनीतिक दल सड़क पर उतर गए। बंद को लेकर प्रशासन 11 बजे से तैयारी कर रहा था, लेकिन भाकपा माले, सीपीआई के साथ अन्य समर्थक दल सुबह से ही सड़क पर उतरकर सुबह 6 बजे से ही बंद करने का प्रयास कराने लगे और महागठबंधन में राजद के कार्यकर्ता सुबह सवेरे ही भारत बंद को सफल करने के लिए सड़क पर उतर गए। पटना गया मार्ग पर जहानाबाद सहित कई स्थानों पर राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर रखा है। यानी कहिए ना कि भारत बंद को लेकर पूरा विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अररिया में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने। अररिया के फारबिसगंज में भारत बंद के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। पुलिस की ओर से केस दर्ज करने और गाड़ी चढ़ाने पर भड़के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चुनौती दे दी है और कह दिया है कि हिम्मत है तो गोली चलाओ। और इतना ही नहीं, पटना के डाक बंगला चौराहे पर उत्पात मचाया गया और पुलिस से हाथापाई भी हो गई, पुलिस से मारपीट हो गई। पटना के डाक बंगला चौराहे पर आंदोलनकारी उत्पात पर उतर आए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हाथापाई पर उतर आए। थोड़ी देर तक झपट की स्थिति रही, हालांकि पुलिस बलों ने मामला संभाल लिया। आंदोलन के नाम पर छात्र संगठन और जाप कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। महिला अधिकारी की गाड़ी को घेरकर गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। कांग्रेस की छात्र इकाई और पप्पू यादव की पार्टी जाप की छात्र इकाई सड़कों पर टायर जलाकर भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच अशोक राजपथ से गुजर रही एक प्रशासनिक महिला अधिकारी के गाड़ी के ऊपर भी छात्र ने उत्पात मचाया। पहले महिला अधिकारी की गाड़ी को रोका गया, उनकी गाड़ी पर बैठ गए और जब नहीं मन भरा तो गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। बाद में पुलिस ने उन्हें उतारा और साइड किया।
खगड़िया की बात करें तो कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का खगड़िया में व्यापक असर दिखने को मिल रहा है। और देखिए, जिले में सुबह सुबह से ही जाप कांग्रेस और राजद के नेता और कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले घूम घूम कर मार्केट की दुकानों को बंद करवाया। इसके बाद NH 31 पर पहुंचकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। तो वहीं बंद समर्थक सड़क पर टायर को जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया के बनभाग चौक पर भारत बंद का असर दिखा, जिसके कारण मधेपुरा सहरसा से पूर्णिया की ओर आने वाले आवागमन को पूर्णतः ठप कर दिया गया है। अररिया की बात करें तो सुबह से ही राजद कार्यकर्ताओं ने NH 27 को जाम करके प्रदर्शन किया और इस मौके पर राजद कार्यकर्ताओं ने जगह जगह टायर जलाकर आगजनी की और विरोध प्रदर्शन किया। भारत बंद को लेकर NH पर लंबी जाम देखी गई है। तो बिहार के अधिकांश जिलों पर भारत बंद का व्यापक असर।